अब क्वेश्चन नंबर 4 का एक है 101 से 999 तक समस्त सम संख्याओं का योग लिखिए, है ना। तो वो लिखेंगे क्या, 101 से 999 तक समस्त सम संख्याओं का योग बराबर। क्या चाहिए सर, केवल सम संख्या चाहिए, है ना। तो 101 से 999 के बीच में तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले 102 आएगा, फिर 103 नहीं आएगा क्योंकि वो विषम है। अब क्या आएगा, 104 आएगा, 105 नहीं आएगा, क्या आएगा, 106 आएगा, है ना। अच्छा, इनका योग चाहिए तो प्लस, फिर प्लस, अब फिर प्लस, डॉट 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 कहां तक जाएगा सर, 999 के जस्ट पहले वाले सम संख्या तक। तो क्या है, प्लस 998, यानी 999 के पहले कौन सा सम संख्या है, 998, यानी इनका सम निकालना है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समानांतर श्रेणी हमारे पास आ गया, कौन सा आ गया, 102 प्लस 104 प्लस 106 प्लस डॉट 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 कितना, प्लस 998। अब इसी का तो योग निकालना है। क्या करना है सर, सबसे पहले n निकालना है कि इसमें पद कितना है ना। अच्छा, अंतिम पद है कितना है, 998, है ना, 998। तो लिखेंगे यहां अंतिम पद बराबर कितना लिखाएगा, Tn बराबर 998, A बराबर प्रथम पद, कौन सा पद, प्रथम पद कितना है सर, 102। अच्छा, सार्वअंतर यानी कि D बराबर कितना, T2 माइनस T1, यानी 104 माइनस का 102 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। अब सबसे पहले n निकालिए, किससे, Tn के सूत्र से। तो लिखेंगे चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, Tn यानी अंतिम पद कितना, 998 बराबर a का मान कितना है, 102 प्लस n माइनस 1, n नहीं है निकालना है, और d कितना है सर, 2 है ना। अच्छा, तो 998 बराबर 102, है ना। अच्छा, अब प्लस 2 से गुना कर दीजिए तो 2n और माइनस 2 कम 2, है ना। तो 998 बराबर 102 में से 2 गया, कितना हो गया, 100, और प्लस का 2n इधर लाइए तो 998 और प्लस 100 तो माइनस 100 बराबर 2n, घटेगा तो 898, है ना। गुना में 2 है तो भागा 2 बराबर कितना, n, यानी सर हम यहां से n कितना पालेंगे, काटिए, 2 चौका 8 और हो गया 49 दूनी 98, है ना। इसका मतलब n बराबर 449 हमने पा लिया। अब Sn बराबर निकाल दीजिए। अब Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। Sn यानी कौन सा, S 449 बराबर n यानी 449 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू में 2a यानी 2 गुना 102 और प्लस n माइनस 1 यानी 449 माइनस 1 और इंटू में d कितना, 2, ठीक। अच्छा, तो ये कितना लिखाएगा, 449 डिवाइडेड बाई 2, 102 में 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा सर, 204 प्लस 449 में 1 घटा तो कितना हुआ, 448 और गुना में 2, ठीक। अच्छा, तो कितना हो गया, 449 और बटा में 2, 204, अब प्लस इनको गुना कीजिए तो कितना होगा सर, 4 दूना 8 और ये 96, ठीक। तो 449 डिवाइडेड बाई 2 और गुना में इनको जोड़ दीजिए तो 896 और 4 900 2 से 1100, ठीक। ये कटेगा तो 550,
अब इनको गुना कर दीजिए। कैसे लिखाएगा सर? अब हमने लिखा कि SN यानी कि कितना, S 449 बराबर कितना 449 और गुना में 550। सर गुना कीजिएगा, मिलेगा 24 69 50, है ना। इसका मतलब है कि 101 से लेकर 999 तक के समस्त सम संख्याओं का योग कितना है? 2,46,950 है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है ना। तो लिखेंगे 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बराबर। अब सुनिए, 6 से विभाज्य यानी कि जिस संख्या में 6 से भाग लग जाए, तो किस में भाग लगेगा 6 से? जो 6 का गुणज होगा, यानी प्रथम 6 के 40 गुणजों का योग चाहिए, है ना। इसका मतलब है 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौका 24 और डॉट 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 कितना पद तक का योग चाहिए जी? इन सब का योग चाहिए। कितना? 40 गो का, यानी क्या लिखेंगे? 40 पदों तक। अब हमारे पास श्रेणी ये आ गया है। अब क्या कीजिए, लिखिए यहां प्रथम पद बराबर क्या है सर? A बराबर 6 दिया ही है। सार्व अंतर बराबर क्या सर? T2 माइनस T1 यानी कि क्या है? 12 माइनस 6 यानी कि 6। अच्छा, n का मान दे दिया, पदों की संख्या कितना है सर? n बराबर 40 है, क्योंकि 40 पदों तक है, वो प्लस नहीं है। अच्छा, यहां पे था भी कि 40 पूर्णांकों का योग निकालिए, यानी 40 गो पद। ठीक, अब यहां से योग डायरेक्ट कर लीजिए, सब चीज है, यानी कि SN बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 और इंटू में d। SN यानी S कौन सा? 40 बराबर n/2 यानी 40/2 इंटू में 2a यानी 2 इंटू a का मान भरिए सर 6 प्लस n यानी 40 माइनस 1 और d का मान बताइए। सार्वंतर है d यानी कितना? 6। ठीक है जी, नहीं बुझाए, मन करे कि सार्वंतर क्या है तो d लिख लीजिए, नहीं तो क्या पता कुछ और हो जाएगा। अच्छा, तो कितना हो जाए? 20 इंटू 6 दूना 12 अजोर कितना हो गया जी? 39 और माइनस का 6, तो 20 और इधर कितना आ गया? 12 अजोर 39 में 6 से गुना हुआ सर, कितना हुआ? 234। तो 20 गुना में जोड़िएगा, कितना आ गया सर? 246 और गुना कीजिए, कितना आ रहा है सर? आ रहा है 49-20, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है, आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है। प्रथम यानी शुरुआत से, है ना, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी का 24 प्लस डॉट 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 कहाँ तक सर? 15 पदों तक। ठीक, इनका योग चाहिए, तो निकालिए। क्या? प्रथम पद कितना दिया है? बराबर a बराबर 8। सार्वंतर कितना? d बराबर कितना? T2 माइनस T1 यानी कितना? 16 माइनस 8 मतलब 8। अब क्या है सर? पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर n और बराबर कितना? 15। ठीक, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। 15 पदों का योग यानी SN बराबर कितना? n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 और इंटू में d। SN यानी S 15 बराबर n यानी 15/2 इंटू में 2a यानी 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू में d कितना है जी? 8। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया 15/2 और इंटू में 8 दूना 16, अब प्लस कितना गया? 15 में से गया 14 और गुना में 8, तो 15/2 इधर कितना? 16 और प्लस 14 8 है 112,
है ना। तो 15/2 और गुना में जोड़िएगा, कितना मिलेगा सर? 128। काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 64। तो 15 गुना में 64 बराबर, गुना कीजिए, क्या आ रहा सर? 960 आ रहा है। यानी कि 15 गो पद का योग कै गो है? 960 गो है। ठीक है, आंसर। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 3n-1 है, यानी कि दिया है tn बराबर, nवां पद यानी tn कितना है? 3n-1 है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो समानांतर श्रेणी हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो tn दिया है तो इससे t1 निकालिए। तो t1 क्या होगा सर? क्या किया? n के जगह पर 1 भरा, तो 3 गुना में 1, इधर भी n के जगह पर 1 भर दीजिए, और माइनस का 1 कितना हुआ? 3 एकम 3 में से 1 गया, कितना? 2। अब t2 निकाल लीजिए, यानी कि कितना? 3 गुना n के जगह पे 2 और माइनस का 1, क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 माइनस 1 मतलब 5। अब t3 भी निकाल लीजिए, यानी 3 गुना 3 और माइनस का 1, यानी कितना? 3 3 का 9 माइनस 1, कितना हो गया? 8। सबसे पहले श्रेणी लिखिए, है ना। तो श्रेणी बराबर क्या चाहिए सर? योग में चाहिए ना, तो योग में लिखिए। कैसे? 2 जोड़ 5 जोड़ 8 डॉट 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 p पदों तक। क्यों? क्योंकि p पद का योग कह रहा है, तो जब p पद तक जाएगा तभी तो उसका p पदों का योग निकलेगा। यानी कहां तक जा रहा? p पदों तक जा रहा है। अब लिखिए इसमें क्या क्या है। प्रथम पद क्या है सर? 2 है ना। यानी प्रथम पद a बराबर 2, है ना। सार्वअंतर यानी कि d बराबर कितना? t2 माइनस t1, यानी 5 माइनस 2 मतलब कितना? 3। अच्छा, और पदों की संख्या यानी n कितना है सर? p है। कहां तक? देखिए p पदों तक। अब देखिए, चूंकि होता है Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, भर दीजिए सबको। Sn यानी sp बराबर n के जगह पे p/2 इंटू में 2a यानी 2 गुना 2 प्लस p-1 इंटू में d कितना? 3। ठीक, बराबर p/2 इंटू 2 दूना 4, है ना। अच्छा, अब प्लस कितना हो गया सर? इसको लिखिए गुना करके, तो 3p और माइनस 3 एकम 3, कितना हो गया? p/2 और इंटू में 3p और 4 में से 3 गया 1, यानी प्लस का 1। यानी इसको कैसा लिख सकते हैं कि sp बराबर 1/2 और p इंटू 3p प्लस 1। यानी कि सर हमने क्या पा लिया कि p पदों का योग 1/2 p इंटू 3p प्लस 1 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया है ना। यानी कि हमारे पास सर दिया है tn बराबर, देखिए 7 माइनस का 3n, 3 पद इसके निकाल लीजिए, है ना। यानी कि t1 बराबर 7 माइनस 3 गुना 1, कितना हो गया? 7 माइनस 3 एकम 3 यानी कितना? 4। t2 बराबर 7 माइनस 3 गुना 2 यानी कि 7 माइनस 6 यानी कितना? 1। और t3 बराबर 7 माइनस 3 गुना 3 यानी कितना? 7 माइनस 3 3 का 9, कितना हो गया? माइनस का 2। अब क्या कीजिए? श्रेणी लिख दीजिए। क्या है सर? योग चाहिए, तो योग में लिखिए इसको कैसे? 4 प्लस 1 अब प्लस कितना? माइनस 2। अब कह रहा है कहां तक? 25 पदों, तो डॉट 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 कहां तक सर? 25 पदों तक। लिखिए क्या क्या है। प्रथम पद बराबर a बराबर 4, सार्वंतर बराबर d बराबर कितना? t2 माइनस t1 यानी कितना? 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 कितना होगा? -3, है ना। अच्छा, उसके बाद n बराबर 25 है। क्या पदों की संख्या? 25 है। तो कह रहा है कि योगफल बताइए, है ना। इसका मतलब है कि Sn का फॉर्मूला लगाइए। Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो Sn यानी S25 बराबर
25/2 और इंटू में 2a यानी 2 इंटू ए के जगह पे कितना 4 और प्लस n-1 यानी 25-1 और d कितना सर -3। तो 25/2 इंटू 4 दूना 8 है ना, और प्लस 25 में से गया 24 और 24 या 72 है ना, और प्लस माइनस माइनस यानी 8 माइनस 72 हो जाएगा। ठीक, अच्छा तो ये हो गया 25/2 और गुना में माइनस में आएगा 72 में से 8 गया कितना होगा सर 64 होगा, कटेगा तो कितना हो गया 32 दूना 64 32 आ गया, यानी कितना 25 और गुना में माइनस का 32। ठीक है जी, तो माइनस लगाइए और गुना कीजिए 25 या 75 750 और 50 माइनस का 800 होगा सर, कौन सा निकल गया SN बराबर, यानी कि हमने 25 पदों का योग कितना निकाल लिया माइनस में 800। ठीक, देखिए जी अब 5 का 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी श्रेणी का nवां पद है ना, क्या दिया है Tn बराबर 9 माइनस का 5n, nवां पद यानी Tn। अच्छा कह रहा है कि क्या यह समांतर श्रेणी में है, कैसे पता चलेगा, T1 T2 T3 निकालिए है ना। तो सबसे पहले T1 निकालिए, इसका मतलब 9 माइनस 5n यानी 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5 एकम 5 कितना आ गया 4। T2 निकालिए तो 9 माइनस का 5 n के जगह पे 2, तो 9 माइनस 5 दूनी 10 कितना आ गया -1। T3 निकालिए कितना आ गया सर 9 माइनस का 5 गुना में 3 यानी 9 माइनस का 5 3 15 और घट गया तो कितना हो गया सर माइनस का 6। अब श्रेणी लिखिए है ना, श्रेणी नहीं श्रेणी लिखिए, कितना 4 माइनस 1 माइनस 6, 4 माइनस 1 माइनस 6 डॉट 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 ये आगे की तरफ जा रहा है। तो लिखेंगे कि ये जो है ना ये समांतर श्रेणी में होंगे यदि कब, जब सार्वंतर बराबर होगा है ना, यानी कि T2 माइनस का T1 और बराबर T3 माइनस का T2 हो, तभी जाके ये एपी में होंगे, चाहे समांतर श्रेणी में होंगे। इनका सार्व अंतर दो लगातार पदों का बराबर चलना चाहिए, ऐसे ही तो चेक करते थे कि एपी में है कि नहीं है। भरिए T2 का मतलब कितना सर, देखिए कितना -1, कौन सा ये T1 है, ये T2 है और ये क्या है T3 है, अपनी सहूलियत के लिए लिख लीजिए। अच्छा T2 यानी कौन -1 और माइनस T1 यानी 4 बराबर T3 यानी -6 और माइनस T2 यानी -1 ब्रैकेट में लगा के लिखिए। देखिए कितना आया -1 -4 -5 और -6 माइनस माइनस प्लस का 1, तो -5 बराबर ये कितना हो गया सर 1 -6 इसको लिख सकते हैं, तो -5 बराबर -5 यानी बराबर आ गया सार्वंतर। इसका मतलब अर्थात ये समांतर श्रेणी में है ना। कह रहा था कि यदि हाँ यानी अगर ये समांतर श्रेणी में है तो प्रथम 15 पदों का योग निकालिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, योग चाहिए तो श्रेणी लिखिए। श्रेणी का मतलब क्या, सीरीज यानी जोड़ में, इन्हीं को जोड़ में लिखिए। कैसे, 4 जोड़ -1 और जोड़ -6 और जोड़ डॉट 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 कहां तक सर, कहां तक 15 पदों का योगफल यानी डॉट 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 15 पदों तक, 15 पदों तक। ठीक है, अच्छा अब ए बराबर यानी प्रथम पद कितना है 4 है, डी बराबर सार्वंतर, देखिए ना ये -5 सार्वंतर ही तो निकाले हैं। अच्छा और एन बराबर कितना सर, ये 15 दे ही दिया, देखिए ना कितना 15, तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगाइए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी। एस एन यानी एस 15 बराबर 15/2 इंटू में 2a यानी 2 इंटू 4 प्लस 15 -1 इंटू में डी कितना है सर -5 है ना, कितना हो जाएगा 15/2 इंटू में 4 दूना 8 प्लस कितना हो गया सर 15 में से 1 गया 14, 14 5 70 यानी माइनस में लगेगा तो 8 माइनस का 70। अच्छा अब क्या कीजिए, इधर आइए 15/2 और गुना में कितना 8 में से 70 घटा यानी माइनस में 62, काटिए
कितना हो गया जी 31, ये भी माइनस में, यानी 15 गुना माइनस का 31 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा जी 15 3 45, 450 में 15 जुड़ाएगा माइनस का 465 हो जाएगा। यानी कि आपने S15 यानी इसके 15 पदों का योग कितना निकाल लिए, माइनस का 465। ठीक, देखिए जी अब क्वेश्चन नंबर 6 का एक है कि श्रेणी इतना के कितने पद मिलकर इतने बनाएंगे। इसका मतलब है कि इनका जोड़ ये दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले लिखिए श्रेणी बराबर, है ना, क्या क्या दिया है, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। इनका योग कितना दिया है, Sn बराबर दिया है 1 2 3 4 3 2 1। इसके बाद आप इसमें से लिख लेंगे क्या, प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर कितना है जी 1 है। इसके बाद क्या चाहिए, सार्व अंतर, है ना, तो सार्व अंतर यानी कि D बराबर T2 माइनस का T1 यानी कि 3 माइनस का 1 यानी कि कितना आ गया, 2 आ गया। अब चूंकि Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू में d, मान भर दीजिए। Sn का मान कितना है, 1 2 3 4 3 2 1 बराबर n/2। तो वही तो पूछ रहा है कितने पद मिलकर, यानी n ही तो निकालना है, तो n छोड़ दीजिए, तो n/2 इंटू में 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है, 1 है, प्लस n-1 यानी n-1 छोड़ दिया, और d का मान 2। ठीक, इधर आइए, कितना हो गया, 1 2 3 4 3 2 1 बराबर n/2 इंटू में 2 एकम 2 प्लस इनको गुना कर दीजिए, तो 2n - 2। ठीक, -2 से +2 कट गया और हमको मिल रहा है 1 2 3 4 3 2 1 बराबर n/2 और इंटू में क्या इधर केवल 2n, तो 2 से 2 कैंसिल। अब हमको क्या मिला, n² बराबर 1 2 3 4 3 2 1 यानी n बराबर √1 2 3 4 3 2 1 और वर्गमूल निकलेगा तो होगा, अर्थात कितने पद मिलकर, अर्थात एक पद मिलकर क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 3 2 1 होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा लिखा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद का योग 636 होगा, है ना। यानी कि उसको श्रेणी के रूप में लिख लीजिए, तो श्रेणी बराबर 9 + 17 + 25 और डॉट 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 के कितने पद मिलकर 636, है ना। तो Sn बराबर कितना दिया है, 636। अब क्या कर लीजिए, आप प्रथम पद लिख लीजिए, इसमें से प्रथम पद बराबर A बराबर कितना 9, सार्व अंतर यानी कि D बराबर कितना, घटाइए 17 - 9 यानी कि कितना हो गया, 8 हो गया, तो D बराबर मिल गया हमको 8। अब चूंकि आइए, चूंकि Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू में 2a + n-1 इंटू D। Sn का मान 636 भर दीजिए, बराबर n का नहीं है तो n/2 और इंटू 2a यानी 2 इंटू कितना सर 9 और प्लस n-1 और इंटू में क्या आएगा, d के जगह पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 636 बराबर n/2 है ना, इंटू में 9 दूना 18 और प्लस गुना कीजिए 8n और माइनस का 8। ठीक है, अच्छा तो 636 बराबर n/2 इंटू में 18 में से 8 गया, कितना बचा 10 + 8n।
कीजिए क्या, इसमें से 2 कॉमन निकाल के 2 से काट दीजिए, तो 636 बराबर n/2 इंटू में जब 2 कॉमन निकलेगा तो मिलेगा 5 दूनी 10 प्लस 4 दूनी 8 4n, तो 2 से 2 कैंसिल। अब हमको ये मिला कितना, 636 बराबर n से गुना कर दीजिए तो 5n प्लस इसमें गुना होगा तो 4n², इनको उधर ले चलिए तो हमको मिल जाएगा 4n² प्लस 5n है, ये है, इनको तो पहले सजा दिया, अब इसको इधर लाया तो माइनस का 636 बराबर 0। अब यहाँ से आप जैसे सॉल्व कीजिए, या तो फर्स्ट इंटू थर्ड से कर दीजिए या तो आप द्विघात सूत्र से कर दीजिए, क्योंकि अब ये द्विघात में है ना, गुणनखंड से कर रहे हैं, फर्स्ट इंटू थर्ड से। देखिए 4n² प्लस का 53n और माइनस का 48n और माइनस 636 बराबर 0। इन दोनों में से केवल n कॉमन है तो हो जाएगा 4n और प्लस का 53, यहाँ से 12 कॉमन होगा तो 12 का 48, 4n और माइनस माइनस प्लस और ये फिर हो गया 53 बराबर 0, है ना। क्या कीजिए 4n प्लस 53 और इंटू में कितना बना n माइनस का 12 बराबर 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि 4n प्लस 53 बराबर 0 तो सर n बराबर कितना मिलेगा, माइनस में 53 और 4n उधर बच गया तो 4 नीचे लेके आ जाइए, यानी माइनस 53/4। तो सर माइनस में n का मान कैसे हो सकता है, नहीं होगा क्योंकि गिनती है, तो ये असंभव हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, असंभव। अब इस पर आइए, क्या है n-12 बराबर 0, तो यदि n-12 बराबर 0 तो n बराबर कितना हो गया 12, तो कितने पद मिलकर बनाएंगे सर 636, 12 पद, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। देखिए जी, अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है ना, तो लिखिए क्या, प्रथम पद बराबर 17, यानी कि ये बराबर 17 है ना, सार्वंतर बराबर d बराबर कितना है सर -2, है ना। n पदों का योगफल 72 है ना, यानी कि Sn बराबर कितना है 72 है। n का मान प्राप्त कीजिए, है ना, यानी n बराबर पहले तो बताइए, उसके बाद n के दोहरे उत्तर की व्याख्या कीजिए, तो पहले तो n निकालिए, है ना। तो सबसे पहले सूत्र लगेगा, चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn कितना है सर 72 है, 72 भर दीजिए, बराबर n का मान नहीं है छोड़ दीजिए, n/2 2a यानी 2 इंटू a के जगह पे कितना है सर प्रथम पद 17 प्लस n नहीं है छोड़ दीजिए, d का मान -2 दिया है भर दीजिए, है ना। आगे बढ़िए, 72 बराबर n/2 इंटू में 17 दूना 34, -2 में गुना कीजिए तो -2 में n से गुना होगा -2n और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, ठीक। 72 बराबर n/2 इंटू में 34 और 2 कितना हो गया 36 और माइनस का 2n, 2 कॉमन निकाल के 2 काट दीजिए, है ना। 72 बराबर n/2 इंटू में 2 कॉमन निकालिए तो 18 दूना 36 और 2 निकल गया तो खाली n, 2 से 2 कट गया, सर 72 बराबर n से अब इनमें गुना कर दीजिए तो 18n और माइनस का n², इन सबको इधर लाइए तो हो जाएगा 72 तो पहले से है और माइनस का 18n और प्लस का n² बराबर कितना 0। अब इनको सजा दीजिए तो n² और माइनस का कितना 18n और प्लस का 72 बराबर 0, है ना। देखिए कितना है सर 72 एकम 72 और आना चाहिए 18, कितना हो जाएगा 12×6 = 12 और 6 18 12×6 = 72, इसका मतलब हो जाएगा गुणनखंड n² माइनस 12n माइनस 6n और प्लस 72 बराबर 0। कॉमन निकालिए तो n इंटू n माइनस 12 और माइनस 6 इंटू n प्लस माइनस माइनस और 12×6 = 72 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं n माइनस 12 और n माइनस 6 बराबर 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर कितना 12 और यदि n माइनस 6 बराबर 0 तो n बराबर कितना 6, है ना। अब सुनिए
ये दो उत्तर आए हैं, दोनों ही प्लस में है, यानी दोनों ही सही है। तो इसी का कह रहा है कि n के दोहरे उत्तर की व्याख्या कीजिए कि ये दो उत्तर क्यों आ रहे हैं, है ना। अब यहां पे आइए, कीजिए क्या, किन के पद बनाइए। ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। ठीक, इनका मतलब ये है कि सर पहला से लेकर छठा पद तक का योग कितना है, 72 है। इनका मतलब ये है कि पहला से लेकर 12वां पद तक का योग कितना है, 72 है। तो सर इसका व्याख्या में ये करना पड़ेगा कि आपको 7 से लेकर 12 तक के पद चेक करने पड़ेंगे कि कहीं सर ये जीरो तो नहीं है कि 72 में जीरो जोड़ा है तो फिर से 72 मिल गया। करना क्या है, करना ये है कि 7 से 12वें पदों में, ठीक, सबसे पहले प्रथम पद बराबर कितना होगा सर, प्रथम पद बराबर 7 से 12वां पद में प्रथम पद सर 7 नंबर पे आएगा, यानी प्रथम पद होगा 7वां पद, यानी कि T7। ठीक, T7 का मतलब क्या है, +6D। मान भरिए, ए का मान कितना है सर, क्वेश्चन पे आइए, ए का मान 17 है तो 17 भरिए, +6D यानी 6 इंटू डी का मान -2 तो -2 भर दीजिए, कितना आ गया 17 और प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, 17 में से 12 गया, कितना हो गया 5 हो गया। यानी इसके लिए 7 से 12 पदों में कितना हो गया, ए बराबर 5 हो गया। अच्छा, उसके बाद तथा 7 से 12 पदों में ही n बराबर कितना होगा, काउंट कीजिए 7 से 12 यानी यहां से यहां तक पूरा 1 2 3 4 5 6 यानी n बराबर 6। अच्छा, सार्वंतर d बराबर d तो वही रहेगा, यानी देखिए कितना है -2। तो यहां से अब Sn निकाल के चेक कीजिए, तो Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 और इंटू में d। मान भरिए, Sn यानी कई गो पद का, 6 गो पद का निकाल रहे हैं, तो S6 बराबर 6/2 इंटू में 2 इंटू a का मान 5 है ना, अब प्लस n-1 यानी 6-1 इंटू d यानी क्या -2। ठीक है, काटिए 2 तिहाई 6, हमको मिला 3 इंटू में 5 दूनी 10 प्लस 6 में से गया 5 है ना, अब 5 इंटू -2 कितना हो गया -10, तो लिख देंगे -10, 10 में से 10 गया 0 यानी 3 गुना ये कट गया पूरा 0, यानी S6 बराबर कितना आ गया 0 आ गया है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सर 7 से लेकर 12 तक के पद का योग 0 है, तो आप इसका 72 इसमें जोड़िएगा तो 72 ही मिलेगा, यानी 1 से लेकर 12 पदों का योग भी 72 होगा और 1 से लेकर 6 पदों का योग तो 72 ही है। इसका 72 इसलिए होगा कि इसके आगे के पदों का योग तो सब 0 है। तो ये हो गया व्याख्या। आप क्या कीजिए, यहां लिख दीजिए व्याख्या, 2 बिंदु लगा दीजिए। अच्छा, उसके बाद यहां पे लिख दीजिए अर्थात 6 पदों का योग बराबर 12 पदों का योग। ठीक है, बस। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी श्रेणी के n पदों का योगफल 2n² + 3n है ना। 8 का आंसर है ये, n पदों का योगफल यानी Sn बराबर कितना है 2n² + 3n है ना। क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है, यदि हाँ तो श्रेणी लिखना है, श्रेणी लिखना है यानी T1 T2 T3 लिखना है। और ये दिया है n पदों का योगफल, पद नहीं दिया है, योगफल दिया है, यानी एक पद का योगफल निकालिए। S1 बराबर कितना होगा सर, 2 इंटू n के जगह पे 1 भरा तो यहाँ भी n के जगह पे 1 भरिए, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 कितना होगा सर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 एकम 2 और प्लस 3 एकम 3 कितना हुआ 5। 2 पदों का योगफल निकालिए, S2 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 2 का स्क्वायर अब प्लस 3 गुना 2, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और जोड़ 3 दूना 6, 14। S3 बराबर
कितना हो जाएगा सर, 2 गुना 3 का स्क्वायर जोड़ 3 गुना 3, 3 3 9, 9 दूना 18 जोड़ 3 3 9, कितना हो गया 27। S4 निकालिए, 4 पदों का योग, यानी 2 गुना 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 4, कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 16 दूना 32 जोड़ 4 3 12, कितना हो गया जी 2 2 4 और 3 और 1 4। यानी हमने S1 S2 S3 S4 निकाल लिया। तो बिना पद निकाले श्रेणी कैसे पता चलेगा कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है? पद निकालिए। तो प्रथम पद यानी कि A बराबर क्या होगा सर, T1 होगा। और T1 का मतलब क्या है कि एक पदों का योग, अकेला पद एक ही पद का तो योग होगा, यानी S1 का मान डायरेक्ट रखा जाएगा, कितना 5, क्योंकि मान लीजिए ये 5 पद लिखे हुए 1 2 3 4 और 5, और एक पद का योग माने का एगो अकेला यही, तो एक पद का योग माने पहला पद, ठीक। अच्छा, और दूसरा पद यानी कि T2, तो T2 दूसरा पद क्या होगा सर, इसमें से S2 में से S1 घटा देंगे तो दूसरा की मिल जाएगा, है ना। दूसरा पद क्या कर रहे हैं, S2 माइनस का S1, तो S2 कितना है देखिए, कितना है 14 और S1 5, तो 14 माइनस 5 है ना। दो पदों के योग में से एक पद का योग घटा देंगे तो दूसरा पद मिलेगा। इधर देखिए ये 2 पद है ना, 2 पद है, तो दोनों का योग करेंगे तो 3 होगा ना, 2 गो एगो 3 गो, इसमें से पहल की घटा देंगे है 1, तो कितना बच गया 2, ये 2 क्या है, दूसरा पद मिल गया, ठीक। अच्छा, तो कीजिए क्या, घटाइए, 14 में से 5 गया 9। अब यहाँ पे T3 यानी तीसरा पद निकालिए, तो कैसा, S3 में से S2 घटा देंगे, यानी 3 पद का योग में से है 2 पद का योग घटा देंगे तो है तीसरा का नहीं मिल जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है S3 कितना है जी, S3 है 27 और S2 14, तो 27 माइनस का 14 घटाइए 13 आ रहा है। इसके बाद T4 यानी चौथा पद निकाल लीजिए। T4 कैसे निकलेगा सर, S4 4 पद के योग में से 3 पद का योग घटा लीजिए, तो 4 पद का योग 44 है और माइनस का 27 3 पद का योग है, तो घटाइएगा मिलेगा कितना 17, है ना। अब श्रेणी जो मिला है हमको मिला है 5 9 13 17 डॉट डॉट डॉट, ये आगे की तरफ है। तो समांतर श्रेणी यानी एपी में होंगे, यदि एपी में कब होंगे, 4 पद है यानी 4 पद तक चलेगा। कैसे, T2 माइनस T1 बराबर कौन सा, T3 माइनस T2 बराबर T4 और माइनस का T3, अगर सभी के सार्वंतर बराबर हो जाए तो समांतर श्रेणी में होगा। तो T2 कितना है सर, 9 माइनस T1 5 बराबर T3, 13 माइनस T2 9 बराबर T4, 17 माइनस का T3 13, घटाइए 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया कितना 4, और 17 में से 13 गया 4, यानी ये सब सार्वंतर 4 4 4 आ गया। इसका मतलब अर्थात ये समांतर श्रेणी में है। और तथा, और क्या पूछ रहा था कि अगर है तो श्रेणी लिखिए, तथा श्रेणी बराबर, देखिए श्रेणी कॉमा लगा के लिखाता है, लेकिन श्रेणी यानी कि सीरीज जोड़ लगा के लिखिए। तो कैसे लिखिएगा सर, कौन कौन श्रेणी है, 5 है तो 5 प्लस 9 फिर प्लस 13 फिर प्लस 17 डॉट डॉट डॉट, ये आगे की तरफ जाएगा, और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक। क्वेश्चन दिया है समानांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों का योगफल S1 S2 S3 है, तो सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना समांतर श्रेणी के प्रथम पद बराबर है तथा सार्वअंतर बराबर कितना मान लिया, D मान लिया। तो चूंकि होता है Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 और इंटू में D होता है। अब आगे कह रहा है कि n पदों का योग S1 है ना, तो ये n वाला है तो इसलिए लिखा जाएगा S1 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n के जगह पे तो n ही रहेगा -1 इंटू D, है ना। ये हो गया समीकरण 1। तथा
कह रहा है कि 2n पदों का योग S2 है ना, यानी कि S2n हो गया 2n पदों का योग, यानी n के जगह पे जहां जहां n है वहां वहां 2n भर दीजिए। तो क्या कीजिए, यहां पे भरिए n के जगह पे 2n बटा 2, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू में d, है ना। अब कह रहा है कि 2n पदों का योग S2 है ना, तो लिखाएगा S2 है ना, क्योंकि 2n पद का योग S2 है, तो S2 बराबर कितना, इसको काटिए मत, ऐसे ही छोड़िए, 2n बाई 2 इंटू में 2a प्लस 2n माइनस 1 और इंटू में d, है ना। तो ये हो गया समीकरण 2। और क्या सर, 3n पदों का योग यानी S3n बराबर 3n बाई 2 इंटू में 2a प्लस 3n माइनस 1 और इंटू में d। 3n पद का योग S3 यानी कि S3 बराबर 3n बटा 2 इंटू में 2a प्लस 3n माइनस 1 और इंटू में d। तो ये हो गया समीकरण 3। अब क्या कीजिए, प्रश्न से, है ना, अच्छा है सिद्ध करना है कि, ठीक है, क्या दिया है, S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस का S1। समीकरण 1 2 3 का इसमें मान भर दीजिए और ये अपने आप बराबर आ जाएगा, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो S3 S1 S2 का मान भरना है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से S3 का मान देखिए कितना, इतना है, तो क्या लिखिए 3n बटा 2 इंटू में 2a प्लस 3n माइनस 1 और इंटू में d। तो ये हो गया S3। इसके बाद 3 इंटू यहाँ पे ये S2 लिखा है ना, तो S2 का मान भरिए। S2 का मान कितना है, यहाँ है 2n बटा 2, ठीक, इंटू में 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू में d, ठीक, अच्छा, और माइनस कितना S1 यानी n बाई 2 इंटू में कितना 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू d, ठीक है। अच्छा, इन सब में से देखिए ना, इन सब में से n बाई 2 कॉमन लीजिए, तो सर 3n बाई 2 इधर है, इसको खोल दीजिए, तो 2a प्लस गुना कीजिए 3nd और माइनस d, है ना, बराबर इन सब में से n बाई 2 कॉमन लीजिए दोनों में से, तो 3 पहले से है और कॉमन लीजिएगा तो 3n बाई 2 हो जाएगा और बचेगा क्या, n बाई 2 ले लिए तो बच गया 2 इंटू में इनको गुना कर दीजिए, तो सर 2a प्लस इसमें 2n में d से गुना कीजिए तो हो जाएगा 2nd और उसके बाद माइनस का d, है ना, n बाई 2 कॉमन ले ही लिया है तो ब्रैकेट क्लोज कीजिए और माइनस इधर से केवल लिखाएगा 2a प्लस n माइनस 1, तो गुना कर दीजिए nd और माइनस का d, है ना। अब यहाँ पे क्या मिलेगा सर, 3n बाई 2 से 3n बाई 2 कट गया, बचा क्या 2a प्लस 3nd और माइनस का d बराबर 2 से गुना करते हुए लिखिए इनको, है ना, तो 2 दूना 4a प्लस 2 दूना 4nd और माइनस 2d और माइनस 2a प्लस माइनस माइनस nd और माइनस माइनस प्लस d, है ना। इसको लिखेंगे 2a प्लस कितना है 3nd और माइनस d बराबर 4a में से 2a गया, कितना हुआ 2a, है ना, और उसके बाद 4nd में से एगो nd घटेगा तो हो जाएगा प्लस का 3nd, है ना, अब माइनस 2d और प्लस d, यानी d में से 2d घटेगा तो कितना माइनस का d, ठीक है। देखिए दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब लिखा जाएगा LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये जो है S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1, दोनों पक्ष बराबर आ गए, है ना। इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, हैंस प्रूव्ड। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालिए, है ना, यानी श्रेणी कैसा हो जाएगा, प्रथम यानी शुरू से 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 ऐसे ऐसे करके 100 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए। देखिए अगर इस प्रकार का श्रेणी होता तो हमें पहले n निकालना पड़ता,
है ना। लेकिन इसमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 यानी ये 100 तक गया है, इसका मतलब n बराबर इसमें 100 ही होगा, निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तथा a बराबर प्रथम पद 1, d बराबर सार्वंतर यानी कि 2 - 1 t2 - t1 कितना 1, योग है यानी Sn का फॉर्मूला लगेगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 और इंटू में d। n के जगह पे कितना 100/2 इंटू 2 इंटू a का मान 1 प्लस 100 - 1 इंटू d कितना 1, कितना हो गया सर, इसको काट दीजिए, 50 दूनी 100 50 इंटू में 2 कम 2 प्लस, है ना, 2 कम 2 प्लस 100 में से 1 गया 99, 99 कम 99 कितना आ गया 50 गुना में 99 और 2 101, है ना, गुना होगा कितना हो जाएगा सर 505 पर कई गो जीरो, 1 जीरो, यानी 50 50 इनका योग आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनका योगफल ज्ञात कीजिए, तो श्रेणी सबसे पहले लिखिए, क्या श्रेणी बराबर 3 + 11 + 19 और प्लस डॉट 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 कितना है 803 है। अंतिम पद 803 है, लेकिन बताइए कि क्या इसमें n का मान है? इसमें तो हमने पता कर लिया कि प्राकृत संख्या है 100 तक है, यानी n का मान 100 ही होगा, यानी 100 गो पद इसमें होगा। लेकिन इसमें हमको पता नहीं है, तो इसमें पहले n निकालिए, है ना, पहले n निकालना है, यानी tn से निकलेगा, है ना। तो लिखेंगे दिया है tn बराबर 803 अंतिम पद। अच्छा, a बराबर 3, d बराबर सार्वंतर 11 - 3 यानी कि कितना 8। अच्छा, तो tn बराबर, चूंकि tn बराबर a + n - 1 इंटू में d, tn का मान 803 बराबर a का मान 3 + n - 1, n नहीं है, इंटू में d का मान 8। अच्छा, 3 इधर प्लस में है तो इधर लेके आ जाइए, तो 803 - 3 बराबर n - 1 इंटू में 8, है ना, घटेगा तो हो जाएगा 800 बराबर n - 1, 8 गुना में है तो भाग में ला दीजिए, है ना, कटेगा तो हो गया 100, यानी कि 100 बराबर n - 1, है ना, तो 100 - 1 तो इधर +1 बराबर n, यानी कि n बराबर कितना हो गया 101 हो गया। अब आपने n निकाल लिया है, अब Sn निकाल सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे अब Sn बराबर n/2 इंटू में 2a + n - 1 इंटू में d, n/2 यानी 101/2 इंटू में 2a यानी 2 इंटू a का मान 3 प्लस 101 - 1 और इंटू में d का मान कितना है सर 8 है, बराबर 101/2 इंटू में 3 दूना 6 प्लस, है ना, 101 में से 1 गया 100, 100 8 है 800, ठीक, तो 101/2 और गुना में 806 कटेगा तो 403 होगा, है ना, गुना कीजिए 40703 आ रहा है, यानी कि सर इनका योग कितने पदों का योग 101 पदों का योग, यानी S 101 बराबर 40,703 आ गया फाइनल आंसर।